हातुर्णा येथे 10 दिवसीय शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद. इथनिक सायन्स फाउंडेशन व महर्षी अरविंद फाउंडेशन तर्फे PDL इन्स्टिट्यूटमध्ये 10 दिवसीय अल्फा माइंड शिबिराचे आयोजन हातुर्णा येथील अरविंद फाउंडेशनच्या परिसरामध्ये करण्यात आले होते. यामध्ये मुलांमध्ये निर्भयता कशी येईल, स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता कशी निर्माण होते व योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता कशी निर्माण करावी याविषयी मार्गदर्शन व प्रात्यक्षिक देण्यात आले. त्याप्रमाणे रीडिंग प्रोसेसमध्ये स्पीड रीडिंग कशी करावी, नोट्स मेथडमध्ये स्वतःच्या अभ्यासाच्या नोट्स कशा काढाव्या, रिकॉलिंगमध्ये आपण केलेला अभ्यास दीर्घकाळ कसा स्मरणात ठेवावा याविषयी मार्गदर्शन व प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. भारतीय संस्कार व संस्कृतीची ओळख हातुर्णा ग्रामातील नागरिकांसोबत मुलांना प्रत्यक्ष संवाद साधून सर्वेकडून प्रात्यक्षिक ज्ञान देण्यात आले. अतिथी देवो भव या कार्यक्रमाद्वारे शिबिरार्थी मुलांना पाहुण्यांचे स्वागत करावे, त्यांच्यासोबत कसे वागावे, त्यांचा आदर सत्कार कसा करावा, संवाद कसा साधावा याविषयी प्रात्यक्षिक हातुर्णा वासियांकडून प्राप्त झाले. भूत शुद्धी क्रिया व सिद्धा हिलिंग द्वारे एकाग्रता विकास व ज्ञान पद्धतीची माहिती व प्रात्यक्षिक देण्यात आले. देशातील अनेक शहर व राज्यातील मुले या शिबिरामध्ये सहभागी झाली होती. पालकांचे देखील मार्गदर्शन या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात आले. सांस्कृतिक कार्यक्रम व समारोपीय कार्यक्रमाने सांगता करण्यात आली. या शिबिराच्या यशस्वीतेसाठी उमेश निंबोरकर, गोपाल बेलसरे, महेश स्वरूप, प्रवीण डापे, निलेश बुटले, सुलभा बहुरूपी, सीमा आजने, वैशाली वानखडे, शिवहरी मुंगल यांनी सहकार्य केले व प्रशिक्षणात सहभाग घेतला. सोहम न्यूज संपादक गोपाल भाऊ बेलसरे. एक काम करते, साइंटिस्ट बनते, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे, बहुत अच्छा वाला. तो धीरे धीरे पढ़ाई शुरू हुई, पर एक कहीं ना कहीं सोसाइटी को लेके, जैसे मैं इसी गांव में से पली बड़ी हूँ, तो मैं देखती थी कि कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है और ये देख के मुझे लगता था कि ये सॉल्व करना चाहिए. पर उस टाइम पे ना मेरे पास उतनी पावर थी ना उतनी समझ थी. तो मैंने सोचा कि पहले एजुकेशन लिया जाए, उसमें से अपने को खुद को क्रेडिबल बनाया जाए. तो मैंने एजुकेशन लिया. फिर मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कहाँ से कि यूपीएससी करना चाहिए. तो मैंने मेरे बुआ के घर में गई थी जब मैंने ग्रेजुएशन करने का डिसीजन किया नागपुर से. तो मैंने वहाँ से मेरे बुआ के घर में विश्वास नगरे पाटिल इनका स्पीच सुना और मुझे तब रियलाइज हुआ कि यही वो जॉब था मुझे करना था. तो मेरा ग्रेजुएशन में भी कैंपस सिलेक्शन हुआ था, एक विप्रो नाम की कंपनी है उसमें, पर मैंने वो स्किप करा और फिर मैंने सोचा कि नहीं, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. तो जैसे कि मैं मतलब इसी रीजन से आती हूँ, तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना भी स्ट्रांग नहीं था कि दिल्ली जाके क्लासेस करूँ. तो मैंने सोचा कि नागपुर में रह के ही पढ़ाई शुरू की जाए, खुद से पढ़ाई शुरू की जाए. तब लगता था कि अरे ये तो बहुत ही इजी है, कर लेंगे, क्योंकि बचपन से थोड़ा बहुत तो होशियार थी ही मैं. तो ऐसा लगता था पहले दूसरा टर्म में हो ही जाएगा. पर राइट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मुझे इंपॉर्टेंस तब समझा जब मेरे पहले 3 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं निकला. तो मैंने जब शुरू करा तो मैंने प्रीलिम्स की जो थोड़ा बहुत लोकल गाइडेंस होता है, तो वो मैंने लोकल कोचिंग क्लासेस से लिया था. तो मैंने पहले 3 प्रयास में, मतलब पहले 3 अटेम्प्ट्स में मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं किया. अब हम इस बात से क्या सीख सकते हैं? तो हम कभी कभी हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते. हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता है, पर वो कुछ ना कुछ चीजों में जरूर अच्छा होता है. हर बच्चा, हर इंसान एक ना एक चीज में अच्छा होता है. तो हमें क्या करना है कि हम जिस चीज में अच्छा है उसे हमें अच्छा करना है, और जो चीज में हम थोड़ा कमजोर है उसे बेहतर करना है. और यही मैंने काम किया और फिर मेरा 2021 में मेरा पहली बार प्रीलिम्स पास हुआ. अब उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसके साथ मेरे 2-3 एग्जाम निकल गए थे. यूपीएससी और एक एग्जाम कंडक्ट करती है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. तो उसका भी एग्जाम मैंने पास करा था.
उस दिन मेरा मेंस और यूपीएससी का फिजिकल वो हार्डली 3 दिन का गैप था। तो उस दिन मैंने टाइम का इम्पोर्टेंस समझा। टाइम का इम्पोर्टेंस कैसे समझा? तो हमें 100 मीटर रन करना था विद इन 18 सेकेंड्स और मुझे 19 सेकेंड्स लगे। एंड देन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे साइड में हटा दिया कि यू आर डिस्क्वालिफाइड बिकॉज आई एम डिलेड बाय 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड का इम्पोर्टेंस मुझे वहां से समझ में आया। कभी कभी हमें नहीं समझ में आता कि टाइम, अरे हम फोन में रील्स देखते हैं, कुछ देखते हैं, टाइम पास करते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें हमारा टाइम ऐसे निकल जाता है। उस दिन मुझे समझ में आया 1 सेकेंड का इम्पोर्टेंस। उसके अलावा जब अपन सिग्नल पे भी खड़े रहते हैं तब हमें टाइम का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, राइट? तो हमें इसी टाइम का इम्पोर्टेंस समझ के आगे जिंदगी में यही करना है कि जो भी टाइम हमारे पास है, जो भी टाइम हमें मिला है अदर देन स्टडीज, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद मेरा 2022 का फिर से मैंने अटेम्प्ट दिया, जिसके बाद मतलब लिटरली ऐसे हो गया था कि मुझे लग रहा था कि अभी बहुत हो गया, अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम प्रयास करते हैं तो हमें यही आशा रहती है कि हमें यश भी मिले। अगर यश नहीं मिलता है तो हमें निराशा मिलती है। तो फिर भी मैंने बोला कि मेरे पापा से बात की, मैंने बोला मेरे सारे फ्रेंड्स सेटल हो रहे हैं और अभी क्या करना चाहिए, अभी इसमें तो ऐसा हो रहा है। कभी कभी सेल्फ डाउट आता है कि अरे हम बने इस चीज के लिए या नहीं बने हैं, पर सेल्फ डाउट को भी हमें खुद ही दूर करना होता है, क्योंकि सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा रखना आना चाहिए। बाकी दुनिया तुम पे भरोसा करे ना करे, तुम्हें खुद पे भरोसा करते आना चाहिए, तब तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम बस ठानो कि तुम्हें क्या करना है, वो तुम कर सकते हो। 1 साल लेट होगा पर जरूर होगा। फिर मैंने फिर से 22 का अटेम्प्ट दिया। उसके बाद मेरा फिर से 7 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल रह गया। तो ऐसा था कि उस टाइम पे मैंने मेरे दादाजी को भी गवा दी, मतलब मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। मतलब तुम्हें कौन सी चीजें, क्या क्या तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है इस प्रोसेस में, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। कि मेरा मेंस था, मैं दिल्ली में थी और तभी मेरे दादाजी का मतलब डेथ हो गया था। तो मुझे यहाँ पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए मुझे मेरे पेरेंट्स ने डिस्टर्ब नहीं किया कि तुम पढ़ाई करो। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि मेरे दादाजी की डेथ हुई, क्योंकि वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो उसके बाद मैंने 22 का अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा 7 मार्क्स से रह गया। फिर मुझे लगता था कि हम जिस एग्जाम के पीछे लगे हैं उसके